नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भावना वुमेन डेडिकेशन की ओर से। आज सिरसा वासियों के लिए खुशखबरी। सिरसा के सबसे स्पेशलिस्ट और विश्वसनीय फर्टिलिटी श्रृंखला आज आपके शहर में। आइए हम आपको लेकर चलते हैं इंडिया के लार्जेस्ट फर्टिलिटी चैन इंदिरा आईवीएफ सेंटर में। देखिए, जब तक इन्होंने हमें सैनिटाइज नहीं किया, इन्होंने हमें अंदर नहीं आने दिया। सबसे पहले इन्होंने हमारा पूरा सैनिटाइज किया, उसके बाद इन्होंने थर्मल टेम्परेचर लिया। यहाँ पर कोरोना के भी पूरे प्रिकॉशंस दिए जा रहे हैं। ये इनका रिसेप्शनिस्ट है। इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं इनकी फार्मेसी में, जहाँ पर आपको सभी तरह की दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं। वो फार्मेसी थी, ये इंजेक्शन रूम है। ये SRL लैब है, जहाँ पर ब्लड के सैंपल्स लिए जाते हैं और सभी तरह के टेस्ट किए जाते हैं। ये इनका काउंसलिंग रूम है, यहाँ पर जूनियर डॉक्टर तरुणा बैठते हैं। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ के सीनियर डॉक्टर सुमन के पास। सिरसा के इंदिरा आईवीएफ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुमन से जानिए इनफर्टिलिटी के कारण और समाधान। हेलो मैम, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें और आप अपने इंदिरा आईवीएफ सेंटर के बारे में बताएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन भुकत, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। ये हमारा इंदिरा आईवीएफ का 92वां सेंटर है जो सिरसा में आज 25 जून को खुला है। इंदिरा आईवीएफ की शुरुआत हुई थी 2 मई 2011 को उदयपुर में, और इन 9 सालों में पूरे भारत में हमारे 92 सेंटर खुल चुके हैं। ये इंदिरा आईवीएफ का हरियाणा में 6ठा सेंटर है। हरियाणा में इससे पहले सेंटर खुल चुके हैं फरीदाबाद में, गुरुग्राम में, करनाल में, हिसार में, रोहतक में, और ये 6ठा सेंटर आज सिरसा में खुला है। इंदिरा आईवीएफ आज निसंतानता के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है, और ये साथ ही साथ निसंतान दंपतियों के लिए अब एक बहुत बड़ी आशा की किरण बन चुका है। मैम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस बता दीजिए ताकि जो पेशेंट आए तो वो आ सके। जी, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 7230026660। एक बार और बता देती हूँ, 7230026660। आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और उस टाइम के अकॉर्डिंग आ सकते हैं। और हमारा एड्रेस है इंदिरा आईवीएफ क्लिनिक, वैसोन कॉम्प्लेक्स, ग्राउंड फ्लोर, अपोजिट होटल अरोमा इन, दवाली रोड। मैम, बच्चे कपल को पूरा करने के लिए कितने ज़रूरी होते हैं, यह तो आप सब जानते हैं, लेकिन कपल्स को कैसे पता लगे कि उन्हें आपके पास कब आना है? जी, हम निसंतानता कब कहते हैं, जब अगर कोई दंपति 1 साल से साथ रह रहा है बिना कोई गर्भ निरोधक काम में लिए हुए, फिर भी अगर उसको बच्चा नहीं हो रहा है तो हम उसको निसंतानता कहते हैं। तो ऐसे दंपति को अगर 1 साल साथ रहते हुए हो गया, बच्चा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, किसी फर्टिलिटी सेंटर पे जाना चाहिए। तो ऐसे दंपति जब हमारे पास आते हैं तो हम सबसे पहले उनका पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पता लगाते हैं क्या कारण है, किसकी वजह से उनको बच्चा नहीं ठहर रहा। बच्चा नहीं ठहरने का कारण दोनों में हो सकता है, महिला में भी और पुरुष में भी। जैसे महिला में क्या कारण हो सकता है, अपन बात कर रहे हैं तो उनमें जैसे होता है कईयों में अंडा नहीं बन रहा हो, अंडाशय में कुछ प्रॉब्लम हो, अंडाशय में छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं जिसे PCOD कहते हैं, या एक एंडोमेट्रियोसिस की समस्या हो जाती है, या फिर महिलाओं में ट्यूब ब्लॉक हो सकती है, या फिर महिलाओं में क्या कारण हो सकता है कि बच्चेदानी में ही अगर बड़ी बड़ी गांठें हो जाएं या बच्चेदानी का साइज़ कम हो। तो ये सब दिक्कतें महिलाओं को हो सकती हैं जिनकी वजह से उनको बच्चा नहीं ठहरता। अब पुरुषों की बात करें, पुरुषों में क्या होता है कि अगर शुक्राणु कम बन रहे हों या नहीं बन रहे हों तो फिर बच्चा नहीं ठहरता है। तो जिन पुरुषों में कम बन रहे हों उनका भी इलाज किया जा सकता है, पर अगर जिनके स्पर्म काउंट 0 है, नील है, जिसे हम एजोस्पर्मिया कहते हैं, अब उन कपल को भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईवीएफ के द्वारा उन पुरुषों का भी इलाज
किया जा सकता है। वो भी अपने खुद के शुक्राणु से संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि कई न्यूअर टेक्निक आई हैं जैसे टेसा, टीसे, माइक्रो टीसे, इनके द्वारा हम उनको खुद के बायोलॉजिकल चाइल्ड की प्राप्ति करवा सकते हैं। मैम अभी कोरोना के कारण सभी डरे हुए हैं, आपको पता ही है, तो आपके हॉस्पिटल में पेशेंट्स के लिए कौन से पैरामीटर फॉलो किए जा रहे हैं? देखिए, जैसा कि आपको पता है अभी कोरोना नाम की वैश्विक महामारी फैली हुई है, जिसकी वजह से सब डरे हुए हैं, जो आपने कहा। तो इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पेशेंट और स्टाफ को बचाना हमारा मेन एम है और उनको बचाते हुए अपना काम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे ही पेशेंट या इवन हमारा स्टाफ गेट पे एंटर करता है तो गेट पे हमारे रिसेप्शनिस्ट उनका डिजिटल थर्मल स्कैनर से उनका टेम्परेचर लेते हैं, उनकी हैंड सैनिटाइज कराते हैं, फिर उनसे एक डिक्लेरेशन फॉर्म भराया जाता है। फॉर्म में उनसे डिटेल ली जाती है उनके ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में कि उनको कोई सिम्टम तो नहीं है, खांसी जुकाम बुखार तो नहीं हुआ, या उनकी फैमिली में किसी को ऐसे सिम्टम तो नहीं है। उसके बाद पेशेंट को जब हम वेटिंग एरिया में बैठाते हैं तो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब 2 पेशेंट के बीच में कम से कम 1.5 से 2 मीटर की दूरी रखी जाती है। और जब पेशेंट अपनी जगह से खड़ा होकर जाता है तो उस सीट को हम क्लीन कराते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से फ्लोर क्लीन कराया जाता है। और हमारे हॉस्पिटल में जो भी आता है उसको हम मास्क जरूर पहनने की हिदायत देते हैं। जिन पेशेंट के पास मास्क नहीं होता उनको हम हॉस्पिटल से प्रोवाइड कराते हैं। हमारा सारा स्टाफ भी मास्क पहन के रखता है, फेस शील्ड पहन के रखता है और ग्लव्स पहन के रखता है। मैम जैसे गुड न्यूज़ मूवी में आया था कि स्पर्म एक्सचेंज हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। उस मूवी को देख के बहुत से लोगों के मन में ये हो गया कि ऐसा बहुत कॉमनली होता होगा, तो मैं यही कहना चाहूँगी ऐसा नहीं होता। अभी हमारे पास जो सिस्टम है जिससे ये चीज़ नहीं हो वो है RI विटनेस सिस्टम, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। हम इसमें क्या करते हैं कि पुरुष की स्पर्म और जो महिला का अंडा होता है उन दोनों को एक इंफ्रारेड टैग होता है, वो टैग लगाते हैं और इस टैग को हमारा सिस्टम डिटेक्ट करता है। अगर दोनों का टैग सेम मैच करेगा तो ही हम उनको इसी प्रक्रिया द्वारा मिला पाएंगे, तो ही उन दोनों को मैच करके हम भ्रूण बना पाएंगे। अगर टैग मैच नहीं करता है तो हम उनको मिला ही नहीं पाते। तो ये RI विटनेस जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास है। इससे पहले भी हम डबल विटनेस टेक्नोलॉजी काम में लेते थे। मतलब जब एक का स्पर्म का पूरा हो गया है एक पेशेंट का, उसके बाद ही हम दूसरे पेशेंट का सीमेन अंदर लेते थे। पर अभी हम डबल विटनेस टेक्नोलॉजी भी काम में लेते हैं, प्लस RI विटनेस सिस्टम भी हमारे पास है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये मैं आपको 100% एश्योर कर दूँ।